अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो तस्लीम आंटी के लिए और उसके कुछ सब्सक्राइबर के लिए है। देखिए, मैं सबका एहतराम करती हूँ। मैंने जो बात कही थी वीडियो में वो बात इसके मुतल्लिक थी कि आप लोग एक प्रेग्नेंट औरत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। जुल्म तो जुल्म होता है ना। मैंने अपने तौर पे बात की हो, मैं कसूरवार हूँ। अगर मैंने ये बोला हो कि उसकी सास उसे मारती है, उसको खाने को नहीं देती, या कुछ ऐसी बातें, उसका हस्बैंड ये नहीं करता, उसको खाने को नहीं देता, उसको टॉर्चर करता है, ये बातें अगर मैं कहती तो आप लोग कहते हैं कि उनका घर तबाह कर रही है, उनके अंदर की बातें ये औरत लीक कर रही है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करती कि जी मेरी गलती है, मुझे उनके पर्सनल को बिल्कुल लीक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर जो बातें मैंने अपनी वीडियो में बताई हैं, मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं, वो मुझे आगे बताएं कि सिस्टर तुमने गलत किया है। क्योंकि मैंने ये मेरे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो हमें आके टोकते हैं कि आप इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, आपने ये बात क्यों की, ये बात अच्छी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस नसीब है कि हमें इतने अच्छे बहन भाई मिले हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अहम बातें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। बात मैंने ये की थी कि जिस तरह एक प्रेग्नेंट औरत जो बस 2-3 महीने मेरा ख्याल है बाकी रहते होंगे, उसको इसका बारे में मुझे मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा उसका मंथ चल रहा है। फिर जैसे हमने खुद जो भी अपने पे बीता, जो भी इन पीरियड से गुजरे हम लोग, या हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, हमारी दादी नानी, हमारी अम्मी जो भी ऐसी कहती थी ना, हम उनको फॉलो करते थे। इन दिनों में ख़ास तौर पर हमें एहतियात की में का बोला जाता था, आप लोगों ने इसी तरह की एहतियात करनी है, आप लोगों ने भारी काम नहीं करना, भारी वज़न नहीं उठाना है, बिल्कुल नीचे नहीं बैठना है, बिना किसी चीज़ रखे नीचे नहीं बैठना है। तो ये बातें मुझे पता है कि ये बातें होती हैं, औरत के लिए बहुत ही मुसीबत बनती है बाद में। मैंने ये बोला कि तस्लीम आंटी जॉब करती हैं, वो हेल्थ वर्कर है, उनको इन बारे में पता है, इन इशू के बारे में वो पता है, क्योंकि वो भी एक माँ है। लेकिन जिस तरह उन्होंने ठंडी और गीली ज़मीन पर इसको बैठाया हुआ था और ये उन्होंने टाइटल लगाया था कि किरण गिर गई है, तो इस तरह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आज उन्होंने ये झूठा टाइटल लगाया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ये सच साबित हो गया, तो फिर आप क्या करेंगी? फिर भी आप बोलोगे कि रिएक्शन वाले आए, उन्होंने किरण को हाथ से पकड़ा, उन्होंने मेरी बहू को नीचे गिराया, मेरी बहू की ये कंडीशन हो गई, तब भी रिएक्शन वाले उसको उठाते, उसको गिराते। शर्म आप लोगों को नहीं है, हम लोगों को तो है अल्हम्दुलिल्लाह से शर्म है। तो आप जैसे बेशर्म लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। कुछ किराए के गुंडे जो आपकी वीडियो देखते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, या आपकी खुद अपनी ही आईडीज़ हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानती ही नहीं हूँ कि कोई और इनकी ऑडियंस ऐसे मैं इनको कमेंट्स करता हो। इनकी अपनी आईडीज़ हैं और ये अपनी ही आईडी से इस तरह के कमेंट करते हैं। तो किसी ने ये बोला है कि गज़ल अपनी माँ बाप के घर रहती है और वो टीचिंग करती है और यूट्यूब से जो भी अर्निंग होती है वो अपने बच्चों को परवरिश के लिए वो लगाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो अर्निंग है ना, ये कितनी सारी मेरी आती है। मैं नहीं झूठ बोलती हूँ, नहीं मैं इन लोगों की तरह फ्रॉड करती हूँ, नहीं मैं इन औरतों की तरह मेकअप करके तैयार होके मैं लोगों के सामने आती हूँ, लोग हमें देखें, ना ही मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। आज तक आप यकीन नहीं करोगे ना, अल्लाह पे तो आप लोगों को यकीन है ना, तो अल्लाह पे यकीन करने वाले यकीनन मेरी बात पे यकीन करेंगे। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैंने नमाज के लिए कभी नाखून पॉलिश नहीं लगाई, मतलब कि नाखून में नेल पेंट मैंने नहीं लगाया। मैं स्कूल में फुल मेकअप करके कभी नहीं गई, सिर्फ क्रीम लगा ली या कोई ऐसा फाउंडेशन लगा लिया। मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ और मैं ना ही फैशनेबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फैशन करूँ, मैं
फैशन एक किस्म के मैं कपड़े सिलाई करवाती हूँ, मैं लोगों को नुमाइश करती हूँ। जितनी गर्मी भी हो ना, मैं अपना गाउन नहीं उतारती हूँ, मैं गाउन पहन के जाती हूँ और बाकायदा मास्क लगा के जाती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती इन औरतों की तरह। तस्लीम आंटी, आप बूढ़ी औरतें हैं और आपके ओंठों से लिपस्टिक उतरती नहीं है। आपकी गुड़िया छोटी सी है, उसके ओंठों से कभी लिपस्टिक नहीं उतरी है। तो बात यह हो रही थी कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू के घर रहती हूँ, तो मेरा वो अपना घर है। आप लोगों की तरह हम नहीं हैं कि अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा न दें। आप लोग तो कुछ भी नहीं देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अब्बू ने अपनी मौजूदगी में हम तीनों बहन भाइयों के अलग अलग पोर्शन बनवाए और मेरी ही कहने पर, डिमांड पर मेरे अब्बू ने मेरा अलग घर बनवाया। तो जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरे भाई भाभियों का घर नहीं है, मेरी अम्मी अब्बू का है और ताज़िंदगी वो रहेगा। और मेरा अपना अलग पोर्शन है, मेरे भाइयों का अलग पोर्शन है। मैं किसी के घर नहीं रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। न ही मेरा हस्बैंड नशेई है, न ही मेरे हस्बैंड किसी गलत ऐसे कामों में है। जिस तरह के आप लोगों के मर्द अपनी बीवियों के होते हुए बाहर मुँह मारे करते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। नहीं, मेरे हस्बैंड इस तरह का है कि अपनी औरत को बोले कि तू पैसों की खातर अपनी आप की नुमाइश करो और लोगों को अपने आप दिखाओ, तुम टिकटॉक लाइव आगे बैठो और तुम मुझे कमा के दो और मैं बिना किसी मैंने तो मजदूरी के मैं बैठूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि तेरे मेरे हस्बैंड काम नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है कि घर बैठे हुए अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं। हम किसी के मुताज नहीं सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के। तो ये बकवास करने से पहले 1 मिनट पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करो, तो फिर मुझ पे बकवास किया करो। मैं वैसे कोई बुरा नहीं बनाती हूँ अपने ऊपर बकवास करने वालों के, जो मर्जी बकवास करती चलो। तो जिस तरह की ये बातें करती हैं कि रिएक्शन वालों ने सोनिया का घर बर्बाद किया। क्यों? वसीम छोटा बच्चा था, सोनिया छोटी बच्ची थी। वसीम को पता नहीं था कि मेरी जो बीवी है वो क्या करती है। वो उसको चाय बना के देता था। शहजाद और उसकी माँ ये दोनों टिकटॉक पे लाइव आते थे। इस तरह नसरीन जो किरण की माँ है वो और उसकी छोटी बहन वो टिकटॉक पे लाइव आती हैं। लेकिन जो सोनिया करती थी ना, आप लोगों के सामने है, रिकॉर्डिंग हम करके लगाते थे। हमने कभी सोनिया पे तोहमत नहीं लगाई थी, अपने तौर पे कोई बात ऐसी नहीं की थी कि सोनिया गलत है, सोनिया के गलत लोगों से या मर्दों से इसके ताल्लुकात हैं, ऐसा हमने नहीं कहा था। जो हम आंखों से देखते थे वही अपनी वीडियोस में बताते थे। फिर किस तरह बकवास कर सकते हो कि रिएक्शन वालियों ने घर बर्बाद किए और लखदी लानत में कहते हुए इस तरह के झूठे इल्जाम लगाने वालों पे। वो लोग मर्द खुद न मर्द हो गए थे, इसी वजह से उनकी औरतों ने आज ये कदम उठाया। जब बात करें तो भी कहते हैं कि ये वसीम बेचारे के साथ बहुत बेइंसाफी हुई है और उसका घर बर्बाद हो गया। तो वसीम खुद अपना घर बर्बाद करने में 90% वसीम का ही हाथ है। आज देखो इस कंडीशन में भी ये गंजा शहजाद अपनी वाइफ को आगे कैमरे के कर रहा है। वो बेचारी इतनी कंफ्यूज हो जाती है, कभी मशरक से दुपट्टा ठीक करती है, कभी मगरब से करती है, कभी वो अपनी आंख साफ करती है, कभी नाखून साफ करती है। तो इसी के साथ ही इजाजत चाहती हूँ।